टीपी और बीजेपी पर लगाया आरोप, एक ही एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया। कश्मीर में हालात सामान्य, 35 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने शुरू की वासुकीनाग की पूजा। 1990 के दशक में बंद कर दी गई थी पूजा। गुलमर्ग के द्रुंग में सेल्फी पॉइंट तेज हवाओं के चलते ढहा, घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। माता वैष्णो देवी के लिए श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, दिल्ली से कटरा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। व्यापारियों ने जताया प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार। अखनूर के गरखल में प्रतिबंधित चीनी धागे के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जम्मू में रक्षाबंधन त्योहार से पहले प्रशासन ने चाइनीज धागे पर लगाया प्रतिबंध, पुलिस ने अभियान चलाया, दुकानों से भारी मात्रा में चाइनीज धागा बरामद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता इमरान नबी डार ने मुख्यमंत्री उमर से पर्यटन के प्रयासों का किया बचाव, पीडीपी और बीजेपी पर तुच्छ राजनीति का लगाया आरोप। मागाम अस्पताल में चोरों ने एक गरीब व्यक्ति की जेब से 18,000 रुपए चुराए, सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हुई। राजौरी जिले के डिग्री कॉलेज कालाकोट की तरफ से बच्चों को 15 दिन का सिखाया गया कोर्स, मीडिया के बारे में दी गई जानकारी, बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। सीआरपीएफ ने संबोरा पंजूर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, सैकड़ों लोगों ने कराई जांच। सांबा के वार्ड नंबर 3 में एक घर में हुई चोरी, 80,000 नगद और करीब 5 तोला सोना चोरी कर फरार हुए चोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता पूजा ठाकुर ने विधायक शगुन परिहार पर किया पलटवार, बोली विधायक और विपक्ष के नेताओं की धमकियों से नहीं डरेंगी। सांसद मियां अल्ताफ ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, राज्य में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार नहीं उठा रही कोई कदम, रियासी से रजौरी चक रेल लाइन बिछाएगी सरकार। जम्मू विश्वविद्यालय ने शुरू किया नशा मुक्ति भारत कैंपेन, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय से आए हुए छात्रों ने इस कैंपेन में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी नागरिक रक्षंदा राशिद को भारत लौटने की मिली अनुमति, हाईकोर्ट ने दी भारत लौटने की इजाजत। एसएसपी बडगाम ने रायथन का किया दौरा, माता रागन्या की वार्षिक पूजा की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लेह में वायुसेना ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को किया एयरलिफ्ट कर पहुंचा चंडीगढ़, घायल व्यक्ति के बेहतर इलाज को लेकर लिया गया फैसला। राजौरी जिले के सोलंकी गांव में सड़क के निर्माण के दौरान निकली गुफा, लोगों ने इसे सावन महीने में शिव भगवान के दर्शन देने की कही बात। लेह के सुन्नी समुदाय ने हिल काउंसिल चुनाव स्थगित करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, बोले हिल काउंसिल सीट के परिसीमन के बाद ही काउंसिल चुनाव होने चाहिए। बीडीओ कार्यालय के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन, अधिकारियों द्वारा अनुमोदित ग्राम सभा सूची में कथित हेरफेर पर कड़ी आपत्ति जताई। राजौरी में सांसद मियां अल्ताफ ने स्वयं सहायता समूह मेले का किया उद्घाटन, विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए अपने स्टॉल। बांडीपुरा जिले के गुंड खलील इलाके में सिविल सोसाइटी ने नशा विरोधी अभियान शुरू किया, सभी सदस्यों ने नशे की लत के खिलाफ सक्रिय कदम उठाने का संकल्प लिया। एम्स विजयपुर ने पूरा किया 1 वर्ष, डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की उपलब्धियां। जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने पुंछ का दौरा किया, वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। जम्मू में रक्षाबंधन से पहले फुटपाथ खाली कराने की जेएमसी की कार्रवाई से दुकानदार नाराज, स्थानीय विधायक यदुवीर सेठी ने दुकानदारों का समर्थन किया। इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री ने दूसरे यात्री को मारा थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। डीजीपी नलिन प्रभात ने कुलगाम का किया दौरा, सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। द्रास के पंडरास के पास ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोग घायल, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। लद्दाख की रिनचेन यूडोल ने मलेशिया में 25 एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता मेडल, महिला सीनियर P34 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। रामबन जिले में चिनाब नदी पर स्थित सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू, भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निर्णय के बाद उठाया गया कदम। बडगाम में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का हुआ आयोजन, स्कूली बच्चों ने सड़क सुरक्षा पर नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक किया। जम्मू संभाग रेलवे का कमाल, जुलाई 2025 में टिकट जांच में 38 लाख रुपए का राजस्व किया अर्जित। साध्वी प्रज्ञा ने ट्वीट कर भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के जन्मदाता कांग्रेस सहित विधर्मियों को आड़े हाथों लिया और हिंदुत्व की विजय पर देशभक्तों को बधाई दी। पुणे के दौंड में विवादित पोस्ट के बाद 2 गुटों में झड़प, एक मस्जिद में तोड़फोड़ की कोशिश, हालात काबू में, पोस्ट डालने वाले युवक को हिरासत में लिया। अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के बाद अब साध्वी ऋतंभरा का महिलाओं पर विवादित बयान, लड़कियों को डांस वाली रील न बनाने की दी नसीहत, कहा ठुमकी और गंदे गाने गाकर पैसे कमाना शर्मनाक। मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट में हंगामा, यात्रियों के बीच हुई मारपीट, एयर होस्टेस ने किया बीच बचाव।
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावों की घोषणा। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी की अधिसूचना। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के पद के लिए होगा चुनाव। दिल्ली से कटरा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। नॉर्थ रेलवे ने 14, 15, 16 अगस्त को स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। राज्यसभा के उपसभापति को खड़गे की चिट्ठी। खड़गे ने राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती पर विरोध जताया। सीआईएसएफ की तैनाती की खड़गे ने निंदा की। बीजेपी महासचिव तरुण चुघ ने महबूबा मुफ्ती पर बोला हमला। कहा महबूबा की पार्टी कभी आतंकियों से वोट मांगती थी, अब गांधी की बात कर रही है। आगे उन्होंने कहा कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर को अलगाववाद में झोंका। अब न्याय व्यवस्था को बदनाम कर देश विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र। कांग्रेस, डीएमके, एसपी, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी, आरजेडी, आरएसपी ने की मतदाता सूची पुनरीक्षण चर्चा पर मांग। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। जवान के लिए शाहरुख खान और 12वीं फेल के लिए विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। वीडियो जारी कर शाहरुख खान ने सभी का शुक्रिया अदा किया। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कटहल को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार शिल्पा राव को, जबकि 12वीं फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। द केरल स्टोरी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड। कोलकाता पुलिस ने जादवपुर से बांग्लादेशी मॉडल शांता पॉल को गिरफ्तार किया। मॉडल के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, इंडियन आधार, वोटर आईडी और फर्जी दस्तावेज मिले। अमेरिका की रूस को न्यूक्लियर धमकी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव के बयान पर भड़के ट्रंप ने परमाणु पनडुब्बी तैनात करने का किया ऐलान। ओवल टेस्ट में इंग्लैंड पर अभी भारत को 52 रनों की बढ़त। पहली पारी में इंग्लैंड 247 रनों पर सिमटी। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लिए। दूसरी पारी में भारत ने 75 रन पर 2 विकेट गिरे। 51 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं यशस्वी जायसवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस की परमाणु पनडुब्बी तैनात कर कहा हमें सावधान रहना होगा, अपनी जनता की सुरक्षा प्राथमिकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 से 41% तक टैरिफ वाले आदेश पर किए दस्तखत। कनाडा के लिए टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% किया। भारत समेत 70 से ज्यादा देशों पर 8 अगस्त से लागू होगा नया टैरिफ। ट्रंप ने ब्राजील पर फोड़ा टैरिफ बम। कई प्रतिबंधों के साथ लगाया 50% टैरिफ। साथ ही ब्राजील सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी लगाया प्रतिबंध।